देशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के द्वितीय आत्मज साक्षात अग्निकुमार प्रभुचरण श्री विठलनाथ जी श्री गुसाई जी का उत्सव अब सन्निकट ही है। आदरणीय शास्त्री जी, पूज्य मातृचरण, आप सभी वाल्लभीय वैष्णव जन, सर्वप्रथम तो जो हमारे संग यूट्यूब और फेसबुक पर भी बने हुए हैं उन दूर देश से बैठे वैष्णवों को, और आप सभी जो मेरे साथ भक्ति सेतु के पुनीत प्रांगण में यहाँ प्रभुचरण श्री गुसाई जी का उत्सव महामहोत्सव मनाने के लिए एकत्रित आप जो सब वैष्णव यहाँ आए हो, उनको मैं औपचारिक क्रम से, प्रेम के क्रम से तो मैंने कल आप सभी को आग्रह किया ही, पर आज एक औपचारिक विधि से भी मैं यहाँ उपस्थित और यहाँ अनुपस्थित सभी प्रिय वाल्लभीय वैष्णवों को कल के हमारे पूज्य पितृचरण के सरकार श्री के जन्मदिन और जन्मदिन से संबंधित सभी कार्यक्रमों में मैं आप सबका खूब खूब स्वागत करता हूँ। आपको एक बात पता है, ब्राह्मणों में एक वस्तु होती है निमंत्रण और एक वस्तु होती है आमंत्रण। आमंत्रण और निमंत्रण में बहुत फर्क होता है। निमंत्रण में व्यक्ति को जोड़ा गया है, आमंत्रण में उसको उसके हाल पे छोड़ दिया गया है। जब हम किसी को कहते हैं आपको खूब खूब उस कार्यक्रम में आमंत्रण है, तो उसका मतलब होता है आना है तो आना, नहीं आना तो मत आना। पर यह मत कहना तुमने बुलाया नहीं, तो उसको कहते हैं आमंत्रण। और किसी को निमंत्रण देना मतलब उसको बांध लेना, उसको जोड़ लेना, और इस प्रकार का उसके ऊपर एक अपना अधिकार स्थापित करना कि उसे लगने लग जाए कि मैं नहीं गया तो मैं दोष में हूं। उसने तो बहुत आग्रह पूर्वक बुलाया था, पर व्यवहार में मैं च्युत हुआ, ऐसा कहीं ना कहीं उसको गिल्टी कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, अपराध बोध हो, ऐसा अगर प्रगाढ़ आमंत्रण का जो प्रकार होता है उसको निमंत्रण कहते हैं। तो मैं जब जब वैष्णवों को कोई चीज के लिए बुलाता हूं तो वो निमंत्रण का एक प्रकार होता है, आमंत्रण का नहीं। मेरा खास निमंत्रण होता है कि आप सब आना। अब तो बोलचाल की भाषा में अपन आमंत्रण आमंत्रण शब्द का प्रयोग करते हैं, पर वास्तव में तो किसी को भी निमंत्रण पत्रिका ही देनी चाहिए, निमंत्रण देना चाहिए। आमंत्रण इंफॉर्मेटिव लगता है कि इंफॉर्मेशन मिली है, जरूर आना, और निमंत्रण बहुत फॉर्मल लगता है। इसलिए मैंने कहा यह औपचारिक निमंत्रण भी मैं यहाँ से सभी वैष्णवों को देना चाहता हूँ। और विशेष करके तो कल अपन सभी के लिए फलरूप बधाई कीर्तन सहित पूज्य महाराज श्री के केसर स्नान कथा विराम के तुरंत बाद ही होंगे, लेकिन हमको तो कथा से ही यहाँ एकत्रित रहना है। जो लोग भी राजभोग के समय मार्कंडेय पूजन के प्रस्ताव में आ सकें, उनको प्रस्ताव के कार्यक्रम का भी निमंत्रण है, श्री गुसाई जी के महामहोत्सव का भी निमंत्रण है, और स्वयं सरकार श्री के जन्मदिन का भी निमंत्रण है। मैं शास्त्र में लग जाता हूँ ना, तो काम की बात भूल जाता हूँ। इसलिए मैंने पहले काम की बात की, क्योंकि ये मेरा काम है कि मैं आप सबको आग्रह करूँ। और शास्त्र में ना काम की बातें नहीं होती, आराम की बातें होती हैं। शास्त्र अपने को एक प्रकार का संतोष देता है। शास्त्र पढ़ने से क्या मिलता है अगर कोई पूछे, तो सबसे पहली वस्तु है संतोष का मिलना। इसलिए काम की बात औपचारिक हैं और ये अनौपचारिक नहीं है, ये तो पारलौकिक बातें हैं। विशेष करके
जिस षोडश ग्रंथ का हम दर्शन कर रहे हैं वो तो वास्तव में ही अलौकिक है, परंतु पुष्टि मार्ग का जो एक आनंद है, पुष्टि मार्ग की जो विलक्षणता है वो ये है कि पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी ने संसार को भी सन्निहित रखा है, साथ में रखा है। संसार मतलब लौकिक, और संसार से इतर जो परलोक संबंधी है वो पारलौकिक, लेकिन जो केवल भगवत संबंधी है वो अलौकिक। कोई भी वस्तु को जब हम नित्यानित्य इस दृष्टि से देखते हैं कि वस्तु नित्य है कि अनित्य है, मॉर्टल है कि इमॉर्टल है, तो नित्यानित्य वस्तु विवेक में नित्य की डेफिनेशन ये होती है, नित्य की व्याख्या ये होती है कि अलौकिक आनंदमय, जो अलौकिक है और आनंदमय है वो नित्य है। अब कोई पूछे कि आनंद क्या है, तो वापस ये दो शब्द जुड़ जाएंगे, नित्य है और अलौकिक है। कोई पूछे अलौकिकता क्या है, तो फिर दो शब्द जुड़ जाएंगे, जिसमें नित्यता है और आनंद है वो अलौकिक है। तो लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, शास्त्र में हमको ये तीन वस्तु मिलते हैं। इसमें मिडल का पारलौकिक है, वो बात लास्ट का नहीं है। लौकिक, उससे ऊपर पारलौकिक, सबसे ऊपर अलौकिक। श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत अलौकिक हैं, लेकिन उनमें उपदेश लोक संबंधी भी है और परलोक संबंधी भी है। आज जैसे हमने बालबोध का दर्शन किया, बालबोध में सर्व सिद्धांत, तो वो सिद्धांत महाप्रभु जी के हैं ऐसा नहीं है कि महाप्रभु जी के नहीं है। जैसे हम प्रायः ये एक बहुत सहज में ये टीका सुनते हैं कि भाई बालबोध में महाप्रभु जी ने इतर सिद्धांतों का संग्रह किया है। इतर सिद्धांतों का संग्रह नहीं किया है, वेद में पुष्टि मार्ग से इतर जो मत हैं उनका संग्रह किया है। देखो, दो चीज में फर्क है। सभी सिद्धांतों का संग्रह में अगर सर्व शब्द को हम बहुत सर्वव्यापी कर देंगे तो उसमें नास्तिक दर्शन भी आएंगे, जैन दर्शन भी आएगा, बौद्ध दर्शन भी आएगा, चारवाक दर्शन भी आएगा। और महाप्रभु जी षट दर्शन में भी केवल वेदांत को परम सत्य मानने वाले आचार्य हैं, क्योंकि व्यास परंपरा में हैं। लेकिन बहुत से आस्तिक दर्शन ऐसे हैं षट दर्शन में कि जो वास्तव में कोई ऋषि कणाद ने प्रकट किए हैं, कोई गौतम ने प्रकट किए हैं, कोई जैमिनी ने खुद व्यास शिष्य ने प्रकट किए हैं, कोई कपिल ने किए हैं। तो ऐसे क्रम से यदि हम देखें तो महाप्रभु जी किन को मानते हैं, तो समन्वयाध्याय में भी श्री महाप्रभु जी ब्रह्मसूत्र के बताते हैं कि वास्तव में तो व्यास का मत ही सर्वश्रेष्ठ है। मतलब महाप्रभु जी वेदांत दर्शन में आप विश्वास रखते हैं प्रधान रूप से, लेकिन इन वेदांत दर्शन से इतर भी जो दर्शन 5 बचे, कौन से दर्शन बचे? 5, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य और मीमांसा। ये अन्य 5 दर्शन मतलब फिलॉसफी, वैदिक फिलॉसफी प्रधानतः इन 6 प्रकार के दर्शनों में और इनके दर्शनाचार्यों के द्वारा प्रवर्तित मार्गों में वैदिक साहित्य बटा हुआ है। जब हम उस वैदिक साहित्य में जितने भी आचार्य हैं उनकी वाणी का संग्रह करेंगे तो वो जो समन्वय का एक अध्याय बनेगा, उसको बालबोध का सर्व सिद्धांत संग्रह बताया गया। सर्व सिद्धांत, सर्व आस्तिक दर्शन, वैदिक दर्शन सिद्धांत। वहां सर्व सिद्धांत से अर्थ जैन, बौद्ध आदि, चारवाक आदि या निर्विशेष शून्यवादी जितने भी पाश्चात्य धर्म हैं उन सबका सर्व सिद्धांत में संग्रह नहीं है। सर्व सिद्धांत अपने ही सर्व सिद्धांत, वैदिक, पौराणिक, स्मृत्योक्त, आगमोक्त, काव्यों में वर्णित, ये सब जो है ये सब शास्त्र बनते हैं। यहां काव्य से मेरा तात्पर्य कालिदास के काव्य नहीं है, महर्षि वाल्मीकि और व्यास के काव्य रामायण और महाभारत है। तो मैं आज आपको जो संदेश देना चाहता हूं ये है कि ये जो पूरा षोडश ग्रंथ साहित्य है यह वास्तव में तो पारलौकिक और अलौकिक की ही चर्चा करता है, पर उस पारलौकिक अलौकिक धर्म का निर्वाह हमको लौकिक देह से इस लोक में करना है। इसलिए ये तीनों प्रकार के अपने
अवस्था त्रयी से संबंधित शास्त्र बनता है। कोई पूछे कि क्या लौकिक की कोई इसमें चर्चा नहीं है? नहीं, लौकिक की ही चर्चा है, क्योंकि अभी ये तन भी लौकिक है और हमारा धन भी लौकिक है, हमारा लोक घर संसार भी लौकिक ही है। तो जब महाप्रभु जी सेवा का उपदेश करेंगे तो सेवा का स्थान क्या बनेगा? सेवा का स्थान बहुत जरूरी है। तो सेवा का स्थान तो घर है, घर में रह के ठाकुर जी की सेवा करनी है। अगर ये सिद्धांत है तो घर कैसा है? घर सत्य है कि असत्य है? घर लौकिक है मगर सत्य है, घर असत्य नहीं है। ईशावास्यम इदगम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत्येन त्यक्तेन भुंजीता मागर्ध कस्यस्विद धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, वेद भी कहते हैं ना सर्वम खलु इदम ब्रह्म, दोनों ही श्रुति वाक्य हैं। ये सर्वनियंता सर्वकाल में सार्वकालिक सार्वदेशिक सार्वभौमिक सब जगह विराजमान जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका लौकिक अलौकिक पारलौकिक ऐसे जीव के जीवन पे क्या आधिपत्य है वो बताते शास्त्र षोडश ग्रंथ। अब एक वस्तु समझो, कल अपन ने क्या चर्चा की कि महाप्रभु जी ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य की पद्धति से ही सारे ग्रंथों का भाष्य किया है। कल अपनी ये बात हुई थी कि नहीं? और उसमें क्या 4 प्रकार महाप्रभु जी ने स्वीकारे हैं? प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। कल अपनी यहां चर्चा हुई थी। अब देखो उस चर्चा को मैं आपको एक स्टेप और आगे ले जाऊं। अपना षोडश ग्रंथ की अनुक्रमणिका खोलो आप देखो ये क्रम आपको यहां भी मिलेगा। अनुक्रमणिका देखिए, जिनके पास ग्रंथ है अनुक्रमणिका का चिंतन करिए। अनुक्रमणिका में क्या लिखा है? सबसे पहले पुष्टि मार्ग का यदि कोई प्रमाण हो, प्रमाण रूपा आधार शक्ति जो भगवान ने अपनी भेजी हो इस लोक में, तो सबसे पहले श्री यमुना जी हैं। आज भी तो अपन ने प्रारंभ में चर्चा की ना, कलिंदगिरी मस्तके पतत मंद पूर्वोज्ज्वला इत्यादि। वंदे लीलावतीम त्वाम सघन घन निभाम कृष्ण वामांस भूताम जित्वा वैराज्याख्यम सकल जलचयम खंडयंतिम बलात् स्वात् जित्वा ब्रह्मांड महाराज सुर नगर नगान गंड शैलादि दुर्गान भित्वा भूखंड मध्य तटवत उर्मी मुर्मी मालाम प्रयांतिम। यमुना जी का स्वरूप है। जैसा कलिंदगिरी मस्तक है वैसा ये भी यमुना जी का एक स्वरूप है। यमुना जी सबसे पहले पुष्टि मार्ग की जो सबसे बड़ी प्रमाण रूपा शक्ति हैं। पुष्टि मार्ग का इनको अहर्निश, आज की भाषा में कहें तो 24/7/360, हम तो क्या बोलते हैं 360। भारतीय पंचांग के तहत 360 ही दिन होते हैं, 365 नहीं होते, इसलिए हम 24/7/365 कभी नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष 15, शुक्ल पक्ष 15, 12 महीना कितने हुए? 360। वास्तव में 360 डिग्री जो चीज अपने को दी गई है वो एक अद्भुति है बिल्कुल। मैं तो आपसे ये कह रहा था कि ये जो श्री यमुना जी का प्रमाण स्वरूप है, ये प्रमाण स्वरूप यमुना जी को 24/7/360 श्री ठाकुर जी का नित्य सन्निधान है। स्वयं श्री यमुना जी के ही वचनों में कालिंदिरुवाच अपन को यह वाक्य प्राप्त होता है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मास्ति राधिका तस्या दास्य प्रभावेन विरहोस्मान्न संस्पृशेत। विरहोस्मान्न संस्पृशेत, विप्रयोग, भगवान का वियोग श्री यमुना जी का कभी संस्पर्श भी नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो तस्या दास्य प्रभावेन, आत्मा रामस्य कृष्णस्य, आत्मा राम कृष्ण जिनको कुछ नहीं चाहिए। श्वल्लभाधीश की, बैठे बैठे जयकार करो, श्वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।
अपना मार्ग तो वाक्पति का है, वाणी के माध्यम से भी अपना दैन्य और दास्य प्रकट कर सकते हैं। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्या दास्य प्रभावेन विरहोस्मान संस्पृशेत। श्री यमुना जी से बड़ा प्रमाण 24/7/360 जिनको नित्य संयोग रस प्राप्त है, ऐसे श्री यमुना जी के ग्रंथ को सबसे प्रधान रूप से रखा गया है श्री यमुनाष्टक में। और कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि अग्रेधिकार सिद्ध्यस्तु, जीवों का अधिकार षोडश ग्रंथ में बढ़े बने, इसलिए श्री हरिराय महाप्रभु ने यमुनाष्टक को मंगलाचरण के रूप में इस ग्रंथ राशि में रखा है। लेकिन मैं आपसे जो आज बात कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि यहां दर्शन करो इन 4 चीजों का, पहले 4 ग्रंथ का। पहला यमुनाष्टक प्रमाण, दूसरा बालबोध सर्व सिद्धांत संग्रहम, सर्व आस्तिक दर्शनों के वेद मत का प्रामाण्य। उसके बाद तीसरा प्रमाण क्या, तो फिर क्या बताया, सिद्धांत मुक्तावली, साक्षात प्रमाण। अब इसमें भी देखो, पहला प्रमाण प्रमाण, दूसरा प्रमाण प्रमेय, दूसरा तीसरा प्रमेय प्रमेय, मतलब प्रमाण 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 प्रमेय प्रमाण साधन, और फिर आएगा प्रमाण फल। तो आप एक चीज इसमें देखोगे ना, तो इस पूरी अनुक्रमणिका में आपको पहले 4 ग्रंथ प्रमाण पुरस्तर दिखेंगे कि पहले में यमुनाष्टक, दूसरे में बालबोध, तीसरे में सिद्धांत मुक्तावली और चौथे में पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद। अब देखो यहां तक आप देखोगे ना तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये पुष्टि प्रवाह मर्यादा, ये 3 मार्ग की चर्चा भी वेदों में है। वेदस्य विद्यमानत्वात्, ये जो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है वो बताया है कि वेदों में भी आप देखोगे तो ये व्यवस्था आपको मिलेगी। और वेद राशि भी जो है ऋक यजु साम और अथर्वण, ये भी अपने आप में प्रमाण प्रमेय साधन और फल है। उसको किसी और दिन सिद्ध करेंगे। अभी की अपनी बात चल रही है, वो क्या चल रही है, अपनी बात ये चल रही है कि ये 4 ग्रंथ प्रमाण स्वरूप हैं। और अब देखो आगे प्रमेय देखो, प्रमेय क्या आया, सिद्धांत रहस्य, रहस्य हमेशा प्रमाणों से ज्ञातव्य होता है तो वो प्रमेय बना। जो प्रमाणों से जाना गया पदार्थ है वो क्या है, प्रमेय है। तो प्रमेय में क्या, सबसे पहले क्या आया, सिद्धांत रहस्य, फिर आया नवरत्न, नवरत्न के आगे आया अंतःकरण प्रबोध, और लास्ट आया विवेक धैर्य और आश्रय। अब ये 4 का सेट आप देखो, ये प्रमेयों का, पुष्टि मार्गीय प्रमेयों का निरूपण है। पुष्टि मार्ग में विवेक धैर्य और आश्रय के बिना नहीं चलेगा। पुष्टि मार्ग में शरणागति के साथ प्रपत्ति पूर्वक आत्मनिवेदन बाद नहीं चलेगा। सबसे पहले सिद्धांत रहस्य, सिद्धांत रहस्य के बाद नवरत्न। चिंतित मनुष्य भगवद आनंद नहीं ले सकता। जो लोक में लोक का ही आनंद नहीं ले पा रहा है, इस जगत में जगदानंद नहीं ले पा रहा है, वो ब्रह्मानंद और भजनानंद क्या लेगा। तो चिंता की निवृत्ति सीधे प्रमेय वाक्यानि। श्री महाप्रभु जी का एक भी वाक्य यहाँ प्रमाण संबंधित नहीं है, सब प्रमेय है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा तुम करिए। तीसरा सर्वोपरि प्रमेय श्री महाप्रभु जी का स्वयं अंतःकरण, जो साक्षात श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांश भूषित हैं। अरे मैं आपको क्या बताना चाहूं, ये बताना चाहूं श्री महाप्रभु जी के अपन नामों का भी चिंतन करें तो जैसे अप्राकृता खिला शेष आता है ना, ये देखो आप इसमें अप्राकृता खिला कल्प, और 3 वस्तु श्री यमुना जी, ठाकुर जी और महाप्रभु जी, इनमें अपन को देखने लायक है। इन तीनों के अलौकिक आभरणों का भी वर्णन अपन को देखने को मिलता है। जैसे अपन ने सबसे पहले श्री महाप्रभु जी का चिंतन करो तो श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति तो आप हैं ही, और प्राकृता नुकृति व्याज मोहितासुर मानुष, ये एक इसको भी देखो। अरे ये क्या हो गया, बंद करो भाई। एक तो आज वस्तु गंभीर चल रही है। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। छोटे छोटे शंखनाद हों, ये भी उत्सव को प्रतीक है। ये विद्युतीय शंखनाद हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि श्री यमुना जी, श्री ठाकुर जी और महाप्रभु जी, इन सबके आभरण एक जैसे। जब हम
तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्षम गलशोभि कौस्तभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। इतने आभरणों से और सबसे युक्त। अपन जब ठाकुर जी के स्वरूप का चिंतन करते हैं तो अपने को लगता है कि अरे ठाकुर जी ने तो अपनी तरह ये सब वस्त्र परिधान अलंकार सब लौकिक धारण कर रखे हैं, लेकिन नहीं। आगे के श्लोक में महारह वैदूर्य, उस श्लोक में उद्याम कांचन गद कंकणादि भी विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत, उसमें आप अगर देखोगे तो किसी भी आभरण पे दाम अर्थात डोरी नहीं है, उनको बिना पड़छिया के धराए गए। उद्याम कांचन गद कंकणादि भी, तो जितने भी आभरण प्रभु ने धरे हैं ना, इनमें कहीं भी रस्सी नहीं है, डोरी नहीं है। श्री यमुना जी में भी अपन ने क्या देखा कल, यमुना जी के भी सब आभरण कैसे हैं, वो भी सब अलौकिक हैं। श्री महाप्रभु जी के भी सर्व आभरण जो हैं वो अलौकिक हैं। तो जैसे ठाकुर जी, यमुना जी, महाप्रभु जी अलौकिक आभरणों से युक्त हैं, वैसे ही श्री महाप्रभु जी का भी ये प्रमाण रूपी वचन जिस प्रमेय से संवाद कर रहा है, वो अंतःकरण प्रबोध का वो प्रमेय श्री महाप्रभु जी का हृदय, वो भी अलौकिक है, अपराकृत है। और अलौकिक अपराकृत जब अंतःकरण से बात करने वाला कौन है, तो वहां पे वो जीव नहीं है, वो जीवांतरयामी भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने अंतःकरण से आप बात कर रहे हैं, और इस कारण से ही उसकी अलौकिकता और बढ़ जाती है, इसलिए भी वो प्रमेय। सिद्धांत रहस्य, नवरत्न, अंतःकरण प्रबोध और विवेक धैर्य आश्रय, ये अपने प्रमेय ग्रंथ हैं। इसके बाद देखो 4 ग्रंथ कौन से हैं, कृष्णाश्रय, चतुश्लोकी, भक्तिवर्धिनी और जलभेद। इन 4 में देखो आपको साधन दिए हुए हैं। सबसे पहला साधन कृष्णाश्रय, दूसरा चारों पुरुषार्थ में ठाकुर जी को देखना, पुष्टि मार्गे हरिर्दास्यम अर्थो ही हरिरेव च कामो हरि दृदृक्षैव मोक्ष कृष्णस्य चेद ध्रुवम। उसमें देखना क्या है, हमको देखना यह है हमको इस पूरे प्रकरण में कि हमारा जो सबसे पहले हमको बताया गया है वो कृष्णाश्रय बताया गया है, विवेक धैर्य अश्वत्थ कृष्णाश्रय। और चतुश्लोकी बताया, तो चतुश्लोकी को ये चारों अलौकिक पुरुषार्थ देके धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साथ पंचम पुरुषार्थ भक्ति का प्रतिपादन किया गया। कौन सा पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ, क्योंकि वो अलौकिक पुरुषार्थ हो गए, तो अलौकिक में पुरुषार्थ जब आए तो वो पंचम पुरुषार्थ भक्ति बना। भक्ति मार्ग में भक्ति जो है वो 5वां पुरुषार्थ है। जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष का सेवन करना है, वैसे भक्ति का भी हमको सेवन करना है, उसकी भी प्राप्ति करनी है। ये हो गए। अब देखो क्या आया, कृष्णाश्रय, चतुश्लोकी और अब भक्तिवर्धिनी, ये भी साधन है। साधन क्या है, सेवायाम व कथायाम व यस्यासक्तिर दृढ़ा भवेत, और प्रेम, आसक्ति और व्यसन के द्वारा वो आपको 3 साधन और दिए कि इनके द्वारा भी आप ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हो। और छेल्ला साधन बताया, जैसे पहले भी बताया बाल बोध में, श्रवणादौ तथा प्रेमना सर्वम कार्यम ही सिद्ध्यति। उसको देखो सबसे पहले भक्तिवर्धिनी में रखा कि श्रवण और कीर्तन द्वारा जब सेवा और कथा को तुम करोगे तो उससे बड़ा साधन पुष्टि मार्ग में नहीं है। और वो भक्तिवर्धिनी के बाद तुरंत आया कि ये श्रवण की जो परंपरा है वो किस प्रकार के भावों से युक्त होनी चाहिए। इसलिए वक्ता के जितने भी स्वरूप हैं जिनके माध्यम से लोगों को श्रवण सुलभ है, उसका प्रकार बताते हुए उसको भी यहां साधन बनाया। अब देखो फल में अगर कीर्तन, वाणी के द्वारा कीर्तन, यदि इसमें हम लेंगे इसको कि कीर्तन क्या बना, नहीं, मैं आपको बताता हूं। कीर्तन और श्रवण, अपन 2 चीज की बात करते हैं। तो अपन ने साधन में ग्रंथ में कौन सा डाला, जलभेद को। जलभेद को अपन ने साधन में डाला, अपन उसमें व्यक्ति कीर्तन कर रहा है। और पंचपद्यानी में 5 प्रकार के श्रोता बताए हैं, इसलिए वहां श्रवण की व्यवस्था आपको दी हुई। तो श्रवण सबसे पहला फल, फल के ग्रंथों में क्या आएगा, सबसे पहले श्रवण। तो पंचपद्यानी, फिर संन्यास निर्णय, ये भी फल है। संन्यास निर्णय कैसे फल है, अरे भाई संन्यास तो वास्तव में पुष्टि मार्ग में वो पका हुआ फल है जो अपने आप डाली से टूट के गिरा है, संसार रूपी डाली से टूट के गिरा है।
विरहानुभविकार्थम परित्यागो प्रशस्यते, फल पक चुका है तो अपने आप ही संसार का मोह कम हो जाएगा और भगवान में मोह आ जाएगा। वही मोह है जो पहले प्रेम, फिर आसक्ति और व्यसन रूप हुआ है। तो फल के ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ आया पंचपद्यानि, फिर संन्यास निर्णय, विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वथा हरि। जब तक विषयाक्रांत रहेंगे इस लोक संबंधी तब तक हरि का आवेश नहीं होगा। तो फल की चर्चा, संन्यास निर्णय, ओहो निरोध लक्षण। निरोध लक्षण सबसे बड़ा फल है जीव की दशा में, और फल का सबसे फलात्मक स्वरूप तो सेवा फल में आएगा ही। लेकिन अभी जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं वो है निरोध लक्षण। निरोध लक्षण में ग्रंथ से दशम स्कंध की कुंजिका मिलती है सुबोधनी में प्रवेश करने की, क्योंकि दशम स्कंध निरोध लीला है और वहां पे भक्तों का निरोध करने के लिए ही भगवान का कृष्णावतार है। तो निरोध लक्षण ग्रंथ में एक गजब की वस्तु आचार्य चरण बता रहे हैं कि देखो पुष्टि मार्ग का फल क्या है। पुष्टि मार्ग का फल है प्रभु आपको पकड़े रहे हैं, आप प्रभु को पकड़े रहो नहीं, ठाकुर जी आपको पकड़े रहे, ये पुष्टि मार्ग का फल है। और प्रभु ने छोड़ दिया तो भाई हरिणा ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भव सागरे ये निरुद्धास्त एवात्र मोद मायांत्यहर निशम। तो महाप्रभु जी ने बताया भाई यच्च दुखम यशोदाया नंदादी नाम च गोकुले गोपिका नाम यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित गोकुले गोपिका नाम तो सर्वेशाम ब्रजवासी नाम यत् सुखम समभूतन में भगवान किमु विधास्यति। दुख भी मांगा सुख भी मांगा। ये दुख और सुख क्या है? संयोग और विप्रयोग दोनों ही फलात्मक है, ये बताने के लिए फल की चर्चा में निरोध लक्षण। अपन एक एक पंक्ति से पूरे पूरे दिन बैठ के प्रमाण प्रमेय साधन फल, प्रमाण प्रमेय साधन फल कर सकते हैं। श्री महाप्रभु जी की विचार दृष्टि इतनी गंभीर है, इसलिए यहां जब सत्र में आप आए पूर्ण एजुकेशन की दृष्टि से ही आए कि यहां हम एजुकेट होने आ रहे हैं। ना ये एजुटेनमेंट है, ना ये इंफोटेनमेंट है, ना इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दिया जा रहा है, ना एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट दिया जा रहा है। षोडश ग्रंथ लौकिक अलौकिक पारलौकिक प्रमाण प्रमेय साधन फल को बताने वाला एजुकेटिव सिलेबस है। कल मैंने मेरी श्रद्धा के विषय में आपसे चर्चा की थी, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जितनी जानकारी के साथ और जितने आग्रह पूर्वक 252 84 वैष्णव वार्ता और शिक्षा पत्र अभी भी पढ़े जाते हैं, उतनी ही निष्ठा के साथ अगर ये षोडश ग्रंथों का भी पाठ और थोड़ा थोड़ा इनका अध्ययन समाज में आ जाए तो सत्संग का स्तर ब्रजभाषा और आपकी मातृभाषा से उठ के देव भाषा तक जाने लायक बनेगा। शास्त्री जी ने कहा कि सब कुछ इसमें है वो कठिन है, क्योंकि कठिन होना इसलिए है क्योंकि सब घनीभूत रस की चर्चा है, ये द्रवीभूत रस की चर्चा नहीं है। द्रवीभूत रस रूपा तो भक्ति के रूप में प्रभु और श्री महाप्रभु अपन को देंगे, तब वो भाव स्फुरित होंगे। लेकिन यहां एजुकेशन के लिए आइए, यहां पे एजुकेट होने आइए। कल भी मैंने कहा ये सब विहंगावलोकन है, आपकी ग्रंथों में रुचि जगाने के आयोजन है, ये ग्रंथ पढ़ाने के आयोजन नहीं है। यू कैनॉट टीच टू द मासेस, यू कैन प्रीच देम, यू कैनॉट टीच देम, यू हैव टू टीच टू द क्लासेस। क्लास में होगा उसको पढ़ाना पड़ेगा और क्लास में पढ़ने वाला आएगा, और सभा में मासेस। ये सत्संग सत्र हैं, ये सत्संग सभा नहीं। सत्संग सत्र का अर्थ होता है जहां हम पढ़ने आ रहे हैं। इसलिए शास्त्री जी का भी आग्रह है, मैं भी यहां काफी ग्रंथों को देखता हूं, तो मुझे लगता है सब बांट लिया करो ताकि सबको पता चले हम इस समय कौन से ग्रंथ पे और कौन से भाव पे चल रहे हैं। बस इसी के साथ आज 7:15 हुए हैं, दर्शन खुलने का क्रम है। तो जो लोग अभी आए हैं उनको भी कल पूज्य सरकार श्री के जन्मदिन के सभी कार्यक्रमों में क्या दूं बताओ? आमंत्रण के निमंत्रण? निमंत्रण देना है। बराबर, आप सभी को मेरा खूब खूब निमंत्रण है। और अब